हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है आप सब बढ़िया होंगे। चलिए आज हम निबंध लेखन पढ़ते हैं और उसे किस तरीके से लिखा जाता है यह हम सीखते हैं। निबंध शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। नि धन बंध, अच्छी तरह से बंधा हुआ। जब किसी विषय पर हम अपने विचार व्यक्त करते हैं निबंध कहा जाता है। यहाँ पर अच्छे निबंध के हमें 8 प्रमुख गुण बताए हैं। जैसे निबंध में व्यक्त किए गए विचार क्रमबद्ध हो, सारे जो विचार हम लिख रहे हैं वे अलग अलग अनुच्छेदों पैराग्राफ में हो, उन अनुच्छेदों की सामग्री एक दूसरे से जुड़ी हो। निबंध आरंभ, मध्य और अंत इन तीनों भागों में बांटा गया हो। किसी भी बात को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। साथ ही जो मध्य भाग है जहाँ पर हम विषय वस्तु के बारे में लिख रहे हैं उसका हमें अनावश्यक विस्तार नहीं करना चाहिए। शब्दों की सीमा का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। निबंध में विषय वस्तु से संबंधित हम पंक्तियाँ, सूक्तियाँ और उदाहरण का प्रयोग कर सकते हैं। निबंध के अंत में विषय का सार लिखना चाहिए। आगे निबंध के हमें प्रमुख अंग बताए हैं। पहला है भूमिका। इसमें विषय से संबंधित विचार हमें अपने विचार व्यक्त करना चाहिए जो संक्षिप्त होना चाहिए और एक अनुच्छेद में लिखे होना चाहिए, जिसे लिखने के बाद ही पाठक को ऐसा लगना चाहिए कि हमें पूरा निबंध आगे का पढ़ने के लिए उत्साहित हो। विषय विस्तार, इस अंग को हमें 3-4 अनुच्छेदों में लिखना चाहिए जो विषय वस्तु से संबंधित हो। आगे है उपसंहार। यह निबंध का अंतिम भाग होना चाहिए। इसमें निबंध का सार प्रस्तुत करना चाहिए। जिस तरीके से भूमिका हम एक अनुच्छेद में लिखते हैं उसी तरीके से उपसंहार को भी एक अनुच्छेद में लिखना चाहिए। आगे है हमें कुछ यहाँ पर निबंध दिए गए, जैसे होली। होली हमारा पर्व है। यहाँ पर रंगों का त्यौहार, होली रंगों का त्यौहार पर हमें निबंध लिखने को दिया गया है। उससे संबंधित यहाँ पर देखिए संकेत बिंदु में हमें भूमिका मतलब कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, पर्व का उल्लास और उपसंहार इन अनुच्छेदों में उसे लिखना चाहिए। तो अब भूमिका में हमने अभी देखा कि जिस विषय से संबंधित हम निबंध लिख रहे हैं उसका संक्षिप्त रूप हमें यहाँ पर लिखना चाहिए। इसके बाद विषय विस्तार आया है। विषय विस्तार में हम जैसे देख लें कि कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इससे संबंधित सारी जानकारी हमें इन भागों में लिखना चाहिए। पर्व का उल्लास क्यों होता है ना, और जो उपसंहार है उसमें हमें निबंध से संबंधित सारा सार लिखना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कुछ पंक्तियाँ लिखी गई है। इस तरीके से हमें पंक्तियाँ, अगर विषय वस्तु से संबंधित पंक्तियाँ आती है तो हमें उनसे लिखना चाहिए जिससे निबंध और आकर्षक बन सके। इसी तरीके से आगे विजयदशमी का हमें निबंध दिया गया है। गणतंत्र दिवस, राष्ट्रीय त्योहारों के यहाँ पर दिए गए हैं। स्वतंत्रता दिवस, इनमें भी सभी में हमें स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, इस पर निबंध लिखा है। तो इस तरीके से हम संकेत जो बिंदु दिए हमें, भूमिका, मेरा लक्ष्य, लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयास, उपसंहार, ये मेरे जीवन का लक्ष्य, इसके अनुसार हमें अपने निबंध को लिखना चाहिए। उस पर हमें अपने विचार व्यक्त करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम किसी और के विचार ही हम निबंध में लिखे हुए मिले। हमें अपने विचार लिखना है। हमें अपने विचारों को व्यक्त करना चाहिए कि उससे संबंधित हम जानकारी हम क्या जानते हैं और हमने क्या उसके बारे में पढ़ा है। आगे है मेरा प्रिय खेल क्रिकेट, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। इस तरीके से कुछ निबंध दिए गए हैं जिनमें हमें सारी निबंध की विषय वस्तु दी गई है और उससे संबंधित उन पैराग्राफ में किस तरीके से लिखा गया है यह बताया गया है। इसको पढ़कर आप आसानी से निबंध लेखन कर सकते हैं। धन्यवाद।